सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौजखान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमडी की कुछ और कमांड्स के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये जो 10 कमांड्स हैं, इन सबका मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। किस तरीके से इन सबको मैं वन बाई वन यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैर मैप का यूज करेंगे। कैर मैप क्या है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, यानी कि इसके अंदर सारे सिंबल, सारे ही तरीके की यहाँ पर आपको सिंबल्स देखने को मिलते हैं कैर मैप के अंदर। टाइप नल का यूज कर हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और फाइल को हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम इको का यूज कर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि हम पहले इको लिखेंगे, इको के बाद फिर मैसेज लिखेंगे जो हमें मैसेज को प्रिंट कराना है किसी भी फाइल के अंदर। फिर उसके बाद हम ग्रेटर देन, यानी कि उसके बाद हम एक्सटेंशन देंगे फाइल का। इसी तरीके से हम कैलकुलेटर को भी ओपन कर सकते हैं। सीएमडी के थ्रू कैलकुलेटर कैसे ओपन होता है। ट्री का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे कि आपको किसी भी फोल्डर के जो फाइल्स है उन्हें ट्री की फॉर्म में देखना है, तो हम ट्री के यूज करते हैं। इसी तरीके से हम कंट्रोल का यूज कर कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। स्टार का यूज कर यानी कि स्टार्ट का यूज कर हम किसी भी फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए हम स्टार्ट का यूज करते हैं। स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा, यानी कि स्टार्ट, और फिर उसके बाद www डॉट, फिर जैसे google.com ऐसे कर आप ओपन कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को, यानी कि सीएमडी के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हो। इसी की तरीके से आपको फायरवेल यानी कि .cpl का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे जो अ, यानी कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से नेटवर्क हैं, और यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल्स पे भी जा सकते हो। इसके थ्रू मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। और एस एफ सी का यूज हम किस लिए करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं। एस एफ सी का यूज हम सिस्टम फाइल को यहाँ पर आपको स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम अपनी फाइल को स्कैन कैसे करते हैं। अपने सिस्टम के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें स्कैन करने के लिए हम एस एफ सी का यूज करते हैं। और उसके बाद हम शट डाउन का यूज करते हैं, यानी कि सीएमडी के थ्रू हम अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। तो आइए इन सबका मैं वन बाई वन यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इन सबका यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अपनी सीएमडी यहाँ पर आपको ओपन कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं सीएम, और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सीएमडी। जैसे यहाँ पर आपको आ जाना, आने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे यहाँ पर आप इतना यस करोगे तो यहाँ पर आपको इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल ये आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर ये मैं आपकी एक जो मैंने यहाँ पर अपनी फाइल यानी कि फोल्डर ले रखा है वो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। और हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले CLS का, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे क्लियर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डी ड्राइव के अंदर आपको आना है। सिंपल यहाँ पर आपको कोलन लगाकर, डी कोलन लगाकर यहाँ पर आप ड्राइव चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको CLS फिर मैं करूँगा, यानी कि क्लियर स्क्रीन के लिए। और उसके बाद CD कर आप यहाँ पर मैं एक फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ जिसका नाम है खान। इस वाले फोल्डर के अंदर हूँ मैं। इस फोल्डर के अंदर ये दो एक फाइल है और एक फोल्डर है। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं कैर मैप। तो कैर मैप का यूज अब सिंपल ही है, यहाँ पर आपको कैर लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कैर, और यहाँ पर आपको मैप लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर कैर मैप। जैसे यहाँ पर आपको कैर मैप लिखा मैंने, तो सिंपल यहाँ पर कैर मैप यहाँ पर मैंने लिखा। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सारे कैर मैप आ गया है। कैर मैप का यूज आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कैर मैप का यूज हम बहुत जगह करते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर इसे आपको यूज करना होगा तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप कॉपी करोगे और यहाँ पर देन यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, कोई भी एक सिंबल्स का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपके सिस्टम में कोई भी जैसे कि कोई भी आपका जो कि काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जाकर आप कैर मैप का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हम यूज करते हैं कैर मैप का। कैर मैप के बाद सिंपली हमारा जो आता है, अब आता है टाइप नल। टाइप नल का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम इसका यानी कि टाइप नल का यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको टाइप नल यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने टाइप, और यहाँ पर आपको नल इतना कर देना, और यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं खान वाले फोल्डर के अंदर ही मुझे फाइल बनानी है। जैसे कि यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ FK, और यहाँ पर ज्ञान नाम से मैं एक फाइल का नाम बताता हूँ, और .py दे देता हूँ, यानी कि उसका जो एक्सटेंशन है यहाँ पर आप py दे सकते हो।
देन जैसे मैं इतना करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक फाइल भी बनकर आ गई है जिसका टाइप है यानी कि py। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो, कोई भी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइपनल का। इसी तरीके से अब यूज करने वाले हैं हम इको का। तो इको का यूज हम किस लिए करते हैं, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रिप्ट के अंदर भी हम किसी भी स्क्रिप्ट के फाइल के अंदर हम मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम इको का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो इको का यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं, इको इको के बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा एक ये तो इको का आपको आपको देना पड़ेगा। इको के बाद यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एफ, जैसे कि एफ, और यहाँ पर मैं ज्ञान दे लेता हूँ, और यहाँ पर वाई ओ, और यहाँ पर यूट्यूबर, यूट्यूबर मैंने दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लगाना है। जैसे आप ग्रेटर देन लगाओगे उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम दे देना है, जैसे कि एफ के मैंने दिया था अभी, एफ के ज्ञान डॉट पी वाई के नाम से मैंने यहाँ पर बनाई थी। आपको एक्सटेंशन भी देना होगा। तो इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो हमारी क्वेरी है वो रन हो गई। और इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एफ के ज्ञान यूट्यूबर के नाम से यहाँ पर जो हमारी मतलब मैसेज था वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। इसी तरीके से आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो इको के थ्रू। और हम अब जो हमारी यहाँ पर जो हमारी चौथी कमांड है उसका नाम है कैलकुलेटर, यानी कि कैल्क नाम है। तो सिंपल यहाँ पर कैल्क आपको लिख देना है। जैसे आप इधर इतना करोगे तो यहाँ पर आपके सिस्टम का जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हमने चौथी कमांड को भी देखा। अब हमारी पांचवी कमांड है जिसका नाम है हमें ट्री। ट्री का यूज हम किस लिए करते हैं, यानी कि फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है उन फाइलों को हम एक ट्री की फॉर्म में देखने के लिए ट्री का यूज करते हैं। तो आपको TR यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डी ड्राइव के अंदर सिंपली हमारी ऐप के नाम से एक फोल्डर बना पड़ा है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस फोल्डर में सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर आपको एक मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको एक सी ड्राइव में जाके दिखाऊं। जैसे यहाँ पर मैं सी ड्राइव के अंदर आया, सी ड्राइव के अंदर आने के बाद सिंपल यहाँ पर मैं आपको ट्री का यूज करूँ, TREE। यहाँ पर मैंने इतना किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे फोल्डर यहाँ पर बने पड़े हैं। तो आपने देखा कि सी ड्राइव के अंदर ट्री का यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी जो हमारे फोल्डर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फाइल भी यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो कोई भी एक मतलब अपने फोल्डर के देखने के मारे कि हमारे हमारे फोल्डर के अंदर कितनी फाइल कितने फोल्डर यहाँ पर हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं CLS का यूज करूंगा और सिंपल मैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर आ जाता हूँ। डी ड्राइव के अंदर आया मैं जैसे ही यहाँ पर, तो हमारी जो पांचवी कमांड है वो भी यहाँ पर रन हुई। उसके बाद हम छठी कमांड का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल का यूज हम कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल पैनल है उसे यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो सिंपली हम कंट्रोल का यूज करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल का यूज किया और जैसे ही मैं यहाँ पर देन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल पर आ जाओगे सिंपली। तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर आने के लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारी जो सेवनवी कमांड है जिसका नाम है स्टार्ट। तो सिंपली यहाँ पर आपको STAR और T स्टार्ट दोगे। स्टार्ट के बाद यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, जैसे कि www डॉट और गूगल। मैंने यहाँ पर गूगल लिया, google.com। तो यहाँ पर आपको उसका यहाँ पर URL पास करना होगा अगर आप कोई वेबसाइट पर जाने के लिए यूज करते हो। तो सिंपल यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो गूगल क्रोम है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि एक गूगल के वेबसाइट पर चले जाएंगे। इसी तरीके से हम यूज करते हैं, यानी कि हम यूज करते हैं स्टार्ट कमांड का, इसलिए हम ज्यादातर यूज करते हैं। और हमारी जो आठवीं कमांड है जिसका नाम है firewall.cpl। तो सिंपली हम यहाँ पर भी यूज करने वाला हूँ फायर, यानी कि फायरवेल। और यहाँ पर आपको firewall.cpil यहाँ पर आपको प्रेस करना है। जैसे यहाँ पर इतना आप प्रेस करोगे तो इस कमांड से आप कंट्रोल पैनल पर चले जाओगे, यानी कि उसके फायरवेल आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है और यहाँ पर गेस्ट पब्लिक नेटवर्क पर हम मतलब कनेक्ट हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पब्लिक नेटवर्क से हम यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप फायरवेल पर भी जा सकते हो और यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल भी देख सकते हो। ऑल कंट्रोल यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से हम अपनी आठवीं कमांड का यूज करते हैं।
अब जो हमारी नवी कमांड है जिसका नाम है SFC, तो सिंपली इसका भी यूज मैं आपको दिखाता हूँ। SFC का यूज हम कमांड के सिस्टम फाइल को यानी कि स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। देन जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्कैन फाइल कर सकते हैं हम, यहाँ पर स्कैन फोल्डर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर आप स्कैनिंग कर सकते हो, यानी कि स्कैन कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और स्कैनिंग, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देखने को मिला है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक यूज करके भी दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर स्कैनिंग करके दिखाता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल SFC लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इतना करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइल्स हैं और जो यहाँ पर फोल्डर है वो यहाँ पर सारे स्कैन करने यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यानी कि वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया स्टार्ट, यानी कि 4% कंप्लीटेड, यानी कि बिगिनिंग वेरिफिकेशन ऑफ द सिस्टम स्कैन, यानी कि जो आपके जो सिस्टम के अंदर स्कैनिंग चल रही है, यानी कि फोल्डर को स्कैन कर रहा है, फाइल को स्कैन कर रहा है। इसी तरीके से ये 100% होगा तभी ये यहाँ पर स्टॉप होगा। इसीलिए हम यहाँ पर अपनी जो 10वीं कमांड है इसे आपको ओपन हो जाने दे, यानी कि इसे स्कैन हो जाने देना है, यानी कि ये स्कैन हो जाएगा तो अपने आप ही यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं नमी कमांड को भी, और इसी तरीके से हम 10वीं कमांड को यूज करने के लिए सिंपल से फिर से मैं एक बार CMD को ओपन कर लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर CMD को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारी 10वीं कमांड है जिसका नाम है हमारा शट डाउन, तो शट डाउन भी कर सकते हो आप CMD के थ्रू अपने सिस्टम को। तो शट डाउन के लिए आपको शट और यहाँ पर आपको डाउन प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने डाउन लिया, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉर्टकट की यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है या फिर उसके अंदर और कोई चीज यहाँ पर आपको शट डाउन करनी है, जैसे कि डिस्प्ले हेल्प भी ले सकते हो यहाँ पर आप आई का यूज कर कर, और यहाँ पर आप इसका यूज कर कर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूज कर सकते हो शट डाउन। आई का, एल का यूज कर सकते हो, एस का, SG का यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है। SG का यूज हम कम से यानी कि शट डाउन द कंप्यूटर ऑन द नेक्स्ट बूट, यानी कि यहाँ पर बूट हो सकता है, और द ऑटोमेटिक रिस्टार्ट साइन ऑन, यानी कि यहाँ पर आप /SG का यूज कर कर यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर को नेक्स्ट बूट कर सकते हो और ऑटोमेटिक उसे रिस्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से हम यूज करते हैं अपने इस जो हमारी टर्निंग कमांड है शट डाउन। और मैं आपको शट डाउन करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो आपकी, मेरी जो वीडियो बन रही है ये कट जाएगी, यानी कि यहाँ से ये कट जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसे यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये अपने सिस्टम पर आप यूज करोगे तो प्रॉपरली वर्क करेगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको यूज करना है। जैसे कि मुझे /S का यूज करना है, जैसे मैं यहाँ से इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे यूज किया शट डाउन, फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना यानी कि /S। जैसे यहाँ पर आप एंटर करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा भी शट डाउन हो जाएगा, बट मैं इसे करना नहीं है तो क्योंकि मुझे जो वीडियो है वो यहाँ पर कट जाएगी और वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सिस्टम पर करोगे तो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि कौन कौन सी कमांड्स हमने यहाँ पर देखी हैं, कैर मैप, टाइप नल और इको मैसेज, कैलकुलेटर, ट्रिक, कंट्रोल, स्टार्ट, firewall.cpl का यूज किया हमने और SFC शट डाउन का यूज किया। तो क्योंकि हमने यहाँ पर सारी 10 कमांड्स का यूज किया, तो इसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हो अपने सिस्टम पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।